हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस मॉक टेस्ट में हम संगम काल के प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए वीडियो श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण है। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं, अपने स्कोर को नोट कर लें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने कितना स्कोर प्राप्त किया। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, इसमें टोटल 29 प्रश्न रहेंगे। आपको बताना है इन प्रश्नों में आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए। पहला प्रश्न है, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कर्णगी या पत्तिनी के मंदिर का निर्माण कराया था? ऑप्शन ए एलारा, बी कारिकाल, सी सेन गुट्टवन या फिर डी नेदुन जेरल आदन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सेन गुट्टवन। सेन गुट्टवन। दूसरा प्रश्न है, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जैन, बी बौद्ध, सी हिंदू या फिर डी ईसाई। दूसरे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जैन। तीसरा प्रश्न है, तमिल भाषा के शिलप्पाधिकारम और मणिमेकलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी हिंदू धर्म या फिर डी ईसाई धर्म। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? ऑप्शन ए एतुतगोई, बी पादकिल्कडेक्कु, सी तोलकाप्पियम, डी इनमें से कोई नहीं। चौथे प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी तोलकाप्पियम। तोलकाप्पियम। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? ऑप्शन ए कदम्ब, बी चेर, सी चोल या फिर डी पांड्य। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कदम्ब। छठा प्रश्न है, संगम युग में उरायूर किस लिए विख्यात था? ऑप्शन ए मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, बी कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, सी विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र या फिर डी आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। संगम युग में उरायूर जो स्थान था वह कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। सातवां प्रश्न है, तोलकप्पियम ग्रंथ संबंधित है? तोलकाप्पियम या तोलकप्पियम संबंधित है? ऑप्शन ए प्रशासन से, बी विधि से, सी व्याकरण और काव्य से या फिर डी उपर्युक्त सभी। सातवें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी व्याकरण और काव्य से। आठवां प्रश्न है, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? ऑप्शन नंबर ए ग्रीक, बी तमिल, सी तेलुगु, डी पाली। आठवें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी तमिल। नौवां प्रश्न है, किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए चेर, बी चोल, सी पांड्य या फिर डी पल्लव। नौवें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पांड्य। 10वां प्रश्न है, किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? ऑप्शन ए मामूलनार, बी तोल्लकप्पियर, सी तिरुवल्लुवर, डी नक्कीरर। 10वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मामूलनार। मामूलनार। 11वां प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 का सुमेल करना है, सुमेलित करना है। सूची 1 में राज्य दिए हुए हैं और सूची 2 में उनसे उनके राजकीय चिन्ह। चेर, चोल, पांड्य ये 3 दक्षिण भारतीय राज्य थे। इनका राजकीय चिन्ह क्या था ये बताना है। तो चेर राज्य का राजकीय चिन्ह क्या था? चेर राज्य का राजकीय चिन्ह था धनुष। ए का पहला सही है। बी में है चोल। चोल राज्य का राजकीय चिन्ह क्या था? चोल राज्य का राजकीय चिन्ह था बी का दूसरा बाघ। पांड्य राज्य का राजकीय चिन्ह क्या था? तो पांड्य राज्य का था मछली। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1 2 3। 12वां प्रश्न है, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से।
सूची 1 में पुस्तक दी हुई है और सूची 2 में उनके लेखक। तोल्लकप्पियम पुस्तक के लेखक कौन थे? मिलान करना है। तो कौन थे? तोल्काप्पियर थे कि इलांगो आडिगल थे, शीतलय सतनार या तिरुत्तक्कदेवर थे? कौन थे बताइए? तो ए का होगा पहला, ए का पहला होगा। तोल्लकप्पियम पुस्तक के लेखक थे तोल्काप्पियर। बी में है शिल्पाधिकारम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो शिल्पाधिकारम पुस्तक के लेखक थे इलांगो आडिगल। बी का दूसरा, इलांगो आडिगल। मणिमेकलई पुस्तक के लेखक कौन थे? मणिमेकलई पुस्तक के लेखक थे शीतलय सतनार। सी का तीसरा। डी पे है जीवक चिंतामणि जिसके लेखक थे तिरुत्तक्कदेवर। तिरुत्तक्कदेवर डी का चौथा। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4। सुमेलित कीजिए। 13वां प्रश्न है। सूची 1 में क्षेत्र दिए हुए हैं और सूची 2 में उनके अर्थ। कुरिंजी, पालई, मुल्लाई, मरुदम, नेउल। सूची 2 में उनके अर्थ। कुरिंजी का क्या मतलब होता है? कुंजी का मतलब होता है पहाड़ी। कुरिंजी का मतलब होता है पहाड़ी, ए का पहला। पालई का क्या मतलब होता है? पालई का मतलब होता है मरुभूमि या कोई निर्जन स्थान है, बी का दूसरा। मुल्लाई का क्या मतलब था? मुल्लाई का मतलब है जंगल, सी का तीसरा। मरुदम का क्या मतलब है? मरुदम का मतलब होता है कृषि भूमि, डी का चौथा। और नेउल का मतलब है तटीय प्रदेश। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4 5। ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4 5। 14वां प्रश्न है। सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया हुआ है संगम और सूची 2 में उसका अध्यक्ष कौन था यह बताना है। ऑप्शन इधर दिया हुआ है दूसरे पेज पर। तो सबसे पहले देख लेते हैं 14 नंबर प्रश्न है। सुमेलित कीजिए। प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम संगम के अध्यक्ष थे अगस्तस से। अगस्तस से। द्वितीय संगम के अध्यक्ष कौन थे? द्वितीय संगम के अध्यक्ष थे अगस्त एवं तोल्लकाप्पियर, ये थे दूसरे संगम के अध्यक्ष। और तृतीय संगम के अध्यक्ष थे नक्कीरर, सी का तीसरा। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 2 3। ऑप्शन नंबर ए 1 2 3। 15वां प्रश्न है। कपाटपुरम या अलवय में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए तोल्लकाप्पियम, बी इतुतगोई, सी पदुपाट्टु, डी पदिनेक्किडक्कु। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए तोल्लकाप्पियम। ऑप्शन नंबर ए तोल्लकाप्पियम। 16वां प्रश्न है। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? ऑप्शन ए विश्वामित्र, बी अगस्त्य, सी वशिष्ठ, डी सांभर। 16वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अगस्त्य। अगस्त्य। 17वां प्रश्न है। स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा? ऑप्शन ए पांड्य नरेश ने, बी चोल नरेश ने, सी चेर नरेश ने, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। 17वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पांड्य नरेश ने। 18वां प्रश्न है। तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुप्पाल को कहा जाता है? ऑप्शन ए तमिल भूमि का बाइबल, बी तमिल भूमि का महान व्याकरण ग्रंथ, सी तमिल भूमि का महान नाट्य ग्रंथ, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। 18वें प्रश्न का सही जवाब होगा
ऑप्शन नंबर ए तमिल भूमिका बाइबल, तमिल भूमिका बाइबिल 18 का ए। 19वां प्रश्न है, तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है। ऑप्शन ए तोल्लकाप्पियम को, बी कुरल को, सी सिलप्पदिकारम या पादिकारम, डी मणिमेकलई को। किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सिलप्पदिकारम को, सिलप्पदिकारम को। 20वां प्रश्न है, तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है। ऑप्शन ए तोल्लकप्पियम को, बी कुरल को, सी सिलप्पदिकारम को या फिर डी मणिमेकलई को। 20वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी मणिमेकलई को। 21वां प्रश्न है, पुहर या कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए कारिकाल ने, बी सेनगुट्टवन ने, सी नेडुजेलियन ने या फिर डी इनमें से कोई नहीं। 21वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कारिकाल ने, कारिकाल ने कावेरी पट्टनम की स्थापना की थी। 22वां प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 से सुमेल कीजिए। एक तरफ राज्य है, उससे संबंधित उसके प्रख्यात शासक हैं और इसके बाद यहाँ पर इसके ऑप्शन दूसरे पेज में दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 1 2 3 दिया हुआ है, बी में 3 2 1, सी में 2 1 3 और डी में 1 3 2। तो यहाँ पर मिलान करते हैं। सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है राज्य। चेर राजवंश के प्रख्यात शासक कौन थे? तो चेर वंश के प्रख्यात शासक कौन थे बताना है। तो ये थे सेनगुट्टवन, ए का पहला सही है। चोल राज्य का प्रख्यात शासक कौन था? तो चोल का था करिकाल और पांड्य का था नेडुजेलियन, सी का तीसरा 1 2 3। इस तरह से 22वें प्रश्न का सही जवाब होगा 1 2 3 यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 1 2 3। 23वां प्रश्न है, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? ऑप्शन ए चेर, बी चोल, सी पांड्य या फिर डी कदम। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए चेर, 23 का ए सही है। 24वां प्रश्न है, किसके संबंध में यह कहावत है, जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है? ऑप्शन ए कावेरी डेल्टा, बी तुंगभद्रा के तटवर्ती क्षेत्र, सी रायचूर दोआब या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कावेरी डेल्टा। कावेरी डेल्टा के संबंध में कहावत है कि जितनी ज़मीन में एक आदमी लेट सकता है उतनी ज़मीन में 7 आदमियों का पेट भर सकता है। इतनी पैदावार इस डेल्टा में होती थी। 25वां प्रश्न है, प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे? ऑप्शन ए मदुरई, बी कपाटपुरम, सी कोलवय, डी इनमें से कोई नहीं। 25वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कोलवय, कोलवय। 26वां प्रश्न है, गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को कहा जाता था? ऑप्शन ए वीरकल नाडुकुल, बी को, सी उलगू, डी कड़मई। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए वीरकल या नाडुकुल, वीरकल या नाडुकुल। गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को वीरकल कहा जाता था या नाडुकुल। 27वां प्रश्न है, प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं? ऑप्शन ए ब्रह्मा, बी विष्णु, सी महेश या फिर डी स्कंद या कार्तिकेय। 27वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी स्कंद या कार्तिकेय। 28वां प्रश्न है, संगम कालीन साहित्य में कौन, को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी राजस्व मंत्री, सी सेनाधिकारी या फिर डी राजा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी राजा।
संगमकालीन साहित्य में कौन, को एवं मन्नन राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से संगमकालीन पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। 1 कोरकय, 2 पुहर, 3 तोंडी, 4 मुसिर। कूट ए केवल 1 एवं 2, बी केवल 2 एवं 3, सी केवल 3 एवं 4, डी केवल 4 एवं 1। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 एवं 4, केवल 3 एवं 4। तो 29 प्रश्न यहाँ पे हो चुके हैं। अब आप कमेंट सेक्शन में बताएं आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए। तो चलते हैं अगले वीडियो में, जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।